हद है कि उत्तराखंड जैसे संस्कारों की धरती पर जहां जो देव बसते हैं उसमें हम आपस में एक दूसरे को क्या सम्मान नहीं दे सकते हैं? अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बोले, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। किसे कहे? अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहां? जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? 26/8/2023 को 28 कॉल मैंने मुख्य अभियंता को की। माननीय अध्यक्ष जी, इससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। साथियों नमस्कार। अगर किसी भी ऑफिसर को आनंद लेना हो, मौज करनी है, काम नहीं करना है, पैसे कमाने हैं, तो वो उत्तराखंड पोस्टिंग ले ले। उत्तराखंड में ऐसे सभी अधिकारियों का स्वागत है। क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में ऑडिट रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उत्तराखंड के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं। और ये देखिए, उत्तराखंड का सप्लीमेंट्री बजट 12,000 करोड़ का और घोटाला हो रहा है 20,000 करोड़ का। तो तमाम इस तरीके से जो पहले के बजट थे, टोटल बजट में से ये पैसे लगाए गए। ऐसी एक अनियमितताएँ जो सामने आई वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर आई हैं। उसके अंदर वहाँ के चीफ इंजीनियर 700 करोड़ रुपए इस तरीके से लगा देते हैं जिसके उनके पास कोई अप्रूवल नहीं, कुछ नहीं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात उसी डिपार्टमेंट के सीईओ आईएएस डॉक्टर राजेश कुमार ने खुलासा किया जब छापा मारा चीफ इंजीनियर के ऑफिस में। उन्होंने ये पाया कि 700 करोड़ रुपए इस तरीके से लगाए गए जिसमें उनका कोई अप्रूवल ही नहीं था। और ये इतने अच्छे आईएएस ऑफिसर हैं उत्तराखंड के अंदर, कुछ अच्छे हैं और ज़्यादातर ख़राब हैं। तो डॉक्टर राजेश कुमार ने, जो कि पहले देहरादून डिस्ट्रिक्ट के डीएम भी थे, लेकिन हाल ही में उनकी पोस्टिंग, अभी वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, लेकिन उनको जॉइंट चार्ज सीईओ पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी दिया गया। इनकी पोस्टिंग वहाँ पे सिर्फ 1 महीने के लिए रहती है। जब ये इस डिपार्टमेंट में छापा मारते हैं तुरंत उनका वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन ये इतने स्वच्छ छवि के ऑफिसर अगर कहीं काम करेंगे तो उनका तुरंत ट्रांसफ़र होता है। यह हो भी किस लिए? अधिकारी इतने बेलगाम हैं, बेखौफ हैं, जिनकी किसी की चिंता नहीं, किसी का डर नहीं। यह बात आप उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर खुद देख लीजिए, जहाँ पे चीख के रो कर मांग कर रहे हैं यहाँ के विधायक, यहाँ के तमाम नेता विधानसभा अध्यक्ष से बोल रहे हैं कि ऑफिसर्स हमारी नहीं सुनते। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं ऑफिसर्स हमारी नहीं सुनते। 20-20, 30-30 कॉल लगा रहे हैं और इनके इंजीनियर्स, इनके ऑफिसर्स, इनके आईएएस इनके कॉल नहीं उठाते। तो आप ये भूल जाइए, अगर आप आम जनता हैं तो आपकी गुहार कोई ऑफिसर उत्तराखंड के अंदर सुनेगा या आपके लिए काम करेंगे, ये बात आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि जब आपके नेता प्रतिपक्ष वहाँ बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। उमेश कुमार इतने धाकड़ विधायक हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। अगर वो उनको कॉल करते हैं, किसी तरीके से उठा देते तो ये बोलते हैं बताइए उमेश कुमार क्या करना है। तो इनके अंदर, ऑफिसर के अंदर कोई किसी के लिए इज्जत नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तक कि उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष को, इनको ऑफिसर्स को इस तरीके से कहना पड़ता है कि अगर आप सुधरोगे नहीं तो हमें एक लेटर बना के आपकी जो आईएएस एकेडमी मसूरी है वहाँ देना पड़ेगा कि आपको ये तमीज़ सिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से पेश आना है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से यहाँ के लीडर्स का डिसरिस्पेक्ट होता है वो आप इसमें देखिए उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर हो क्या रहा है। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ अभी तक बच्चों को नौकरियाँ नहीं, कुछ नहीं। पीसीएस के पेपर 24 साल में केवल 6 बार हो रहे हैं। डेंगू के मरीज इस तरीके से मर रहे हैं। झूठ बोलते हैं आपको कि हमारे पास हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, हॉस्पिटल्स हैं नहीं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं। डेंगू के मरीज इस तरीके से हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। जांचें गलत देते हैं आपके सरकारी हॉस्पिटल। अगर जांच करनी भी है तो जांच सैंपल लेते हैं और उसको ब्लड देते हैं और बोलते हैं आप खुद जांच करवा के रिपोर्ट हमारे पास लाओ। ये चल क्या रहा है? अगर आपको काम नहीं करना है तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, हमसे काम नहीं होता है। जॉइंट चार्ज योगी आदित्यनाथ को दे दो उत्तराखंड का। मैंने मांगा कुछ था लेकिन दिया कुछ और गया। फिर मैंने दोबारा भेजे में जब हमारा सदन था मैंने दिया, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई हुई? मैंने प्रमाण सहित दिया था, क्योंकि जो उन्होंने गलत तथ्य सरकार के द्वारा आपको दिए गए, क्योंकि मेरा ही अपमान नहीं, वो पीठ का भी अपमान है, क्योंकि पीठ से वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन पर कार्रवाई हो। थैंक यू। फिर उनको मैंने फोन करा, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे गणेश जोशी जी ने फोन किया, तब मेरा फोन पिकअप करा। तो मैंने पूछा
कि भाई आप तो उनके यहां थे ही नहीं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं तो सिंचाई मंत्री के यहाँ था। फिर मैंने सिंचाई मंत्री जी के यहां राजन नाम का लड़का काम करता है, उसको मैंने कॉल किए तो चौथे कॉल पर उन्होंने मेरा फोन उठाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुख्य अभियंता PM जयसवाई ये आपके माननीय मंत्री जी से मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये 10:30 बजे आए और 11:15 बजे के करीबन या 11 बजे के करीबन वो चले गए। तो ये हालत, यानी आप ताज्जुब करेंगे कि 26/8/2023 को 28 कॉल मैंने मुख्य अभियंता को की। माननीय अध्यक्षा जी, इससे गंभीर विषय दूसरा होने से मैं कहना भी चाहता हूं, ये मुख्य अभियंता माननीय अध्यक्ष जी, इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे हरिद्वार को फोन किया गया लेकिन फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने गन्ना मंत्री जी को फोन किया, उन्होंने फोन उठा दिया सरकार। ये प्रश्न प्रीतम सिंह या विपक्ष के विधायकों का नहीं है, ये प्रश्न इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक विधायक का है और प्रत्येक विधायक इससे पीड़ित है, दुखी है। और इस अधिकारी पर अंकुश लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जून 2023 को एक IAS अफसर है डॉक्टर राजेश कुमार, इनको CEO नियुक्त किया और CEO नियुक्त करने के बाद 5 अगस्त को इन्होंने जो है PMJSI मुख्यालय पर छापा मारने का काम किया और ये वो समाचार है। और इन्होंने इसमें कहा 700 करोड़ के कार्यों में अनियमितता पाई गई। ये मैंने नहीं कहा, ये तो आप ही ने जिस IAS अधिकारी को तैनात किया था, जिस IAS अधिकारी ने छापा मारा और उन्होंने फाइलें भी सीज की, लेकिन ये मैंने कहा ना कि ऐसे अदृश्य हाथ इस व्यक्ति के पीछे हैं कि 31 अगस्त को जो है CEO डॉक्टर राजेश कुमार को हटा दिया गया। इस व्यक्ति को अधीक्षण SC होते हुए इसको गढ़वाल का जो है चीफ बनाया गया PMJSI के अंदर, और 2 साल की अवधि थी और जब बनाया गया था तो 20 जुलाई 2020, 2 साल की अवधि थी, हटाया नहीं गया बल्कि इसको मुख्यालय में फिर से जो है चीफ बनाया गया। गढ़वाल चीफ को जो है जिसको हट जाना चाहिए था, उसको जो है आपने मुख्यालय में चीफ बना दिया। क्यों ऐसे लोग जो है विधायक का सम्मान करेंगे? और आज हालत ये है माननीय अध्यक्षा जी, जिस तरीके से अनियमितताएं हो रही है, उन अनियमितताओं के अगर जांच के निर्देश आप नहीं देंगे, इनकी संपत्ति के निर्देश आप नहीं देंगे, कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, तो फिर ऐसे अधिकारियों का जो है फिर इस प्रदेश के अंदर विधायक भूल जाए कि हमारा कोई अधिकारी सम्मान किसान से मिलने नहीं देते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करने देते, स्थानीय विधायक से बात नहीं करने देते। अगर स्थानीय विधायक इनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो उसको धुतकारने की स्थिति में आ जाते हैं। यह स्थिति मेरी नहीं है, यह स्थिति सदन के हर विपक्ष के उस व्यक्ति की है जो सदन में बैठा है। इनके दिल से पूछिए, हर विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है कि अगर मंत्री आएंगे तो उन्हें वहां के स्थानीय नेता उनकी पार्टी के घेर लेंगे। विधायक को कोई पूछने को तैयार नहीं है, विधायक को सूचित तक नहीं किया जाता। किस लिए? क्या हम विधायक नहीं है? हम इस सदन के सदस्य नहीं है? हम अपनी पीड़ा किसको बताएं जाकर? किसके सामने अपनी बात रखें? हो सकता है बहुत सारे सदस्य हैं अपनी बात नहीं रखते होंगे, अपनी पीड़ा नहीं रखते होंगे। अगर आप सरकार में नहीं है तो आप धुतकारे जाएंगे? क्या हम चुनकर नहीं आए हैं? क्या हमें जनता ने चुनकर नहीं भेजा है? या हम EVM में गड़बड़ी करके आ रहे हैं? सदस्य अपनी बात को कंक्लूड करिए। माननीय सदस्य जी, अध्यक्षा जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपनी पीड़ा रख रहा हूं, अपने किसानों की पीड़ा रख रहा हूं। मेरे 2 बच्चे चले गए हैं, मुझे पता है रात से मेरी क्या स्थिति है। अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बोले, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। किसे कहे? अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहां? जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? अधिकारियों को हमारे सर पर चढ़ाकर बिठा दिया है
आज आपने स्वयं इस पर आदेश दिया है कि आप फोन करेंगे, वो आपको आपके नाम से बुलाएंगे। बताइए बताइए क्या बात हो गई? फोन नहीं उठाएंगे, 10 बार आप फोन करेंगे तब जाकर फोन उठाएंगे। किसे कहे? विधानसभा एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही पवित्र जगह है, गरिमा की जगह है, और यह शायद मैं तीसरी बार ये निर्देशित सरकार को कर रही हूं। परंपराओं, नियमों को ताक पर नहीं रखा जा सकता है, विधायकों के प्रोटोकॉल को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। शायद समय आ गया है कि स्पीकर के माध्यम से अकेडमी जो मसूरी में है वहां एक पत्र लिखना पड़ेगा कि आप जो पढ़ाई कराते हैं साथ ही साथ प्रोटोकॉल भी सिखाया जाए इन अफसरों को। बहुत दुख की बात है कि 6 बार के विधायक, उनके साथ इस तरह की चीज हो रही है। 6 बार हो चाहे 1 बार का विधायक हो, बात यह है कि अफसर इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बहुत दुखद है कि उत्तराखंड जैसे संस्कारों की धरती पर जहां जो देव बसते हैं उसमें हम आपस में एक दूसरे को क्या सम्मान नहीं दे सकते हैं? फोन नहीं उठा सकते हैं? खड़े होकर किसी विधायक, उसका प्रोटोकॉल है, उसका सम्मान नहीं दे सकते? बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि उत्तराखंड के आज सदन में मुझे ये बात कहनी पड़ रही है।